अगर आप स्पेक्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज से छुटकारा चाहते हैं बट यू बीन टोल्ड कि लेसिक या सिल्क के लिए आप फिट नहीं हैं, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। Hi, my name is Dr. Rushad Shroff. I am a cornea, refractive and cataract surgeon at Shroff Eye Center, New Delhi. आज हम PRK या फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी के बारे में बात करेंगे, which some people called एपीलेसिक या एपिकॉन्ट्यूरा। इसका एक नया फॉर्म भी है called ट्रांस एपिथेलियल PRK। हमारे यहाँ पे it is the streamlined PRK which is the trans epithelial form. लोग पूछते हैं कि why PRK, why not silk या LASIK? Now, first of all, I would like to say कि all these procedures are very very good. Each procedure has its benefits and disadvantages. कुछ लोगों की कॉर्निया थिन होती है या कुछ लोगों के कॉर्निया के शेप में चेंजेस होते हैं, इसलिए वो लेसिक या सिल्क के लिए फिट नहीं होते हैं। इन दोज पीपल PRK इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। कुछ लोग कॉम्बैट प्रोफेशंस में होते हैं जिनमें चोट लगने की चांस ज़्यादा है या दे इनटू कॉम्बैट स्पोर्ट्स लाइक कराटे। अब उनमें अगेन सिल्क इज़ अ गुड ऑप्शन या PRK इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन लेसिक, बिकॉज लेसिक में फ्लैप बनता है। तो PRK का प्रोसेस क्या होता है, लेट मी जस्ट टेल यू। जो कॉर्निया होती है, जो आगे की स्ट्रक्चर होती है, उसके परत को हम दो तरीके से हटा सकते हैं। कन्वेंशनल PRK में हम इसको एक मेडिसिन के ज़रिए हटा देते हैं। स्ट्रीमलाइट या ट्रांस एपिथेलियल PRK में हम लेज़र से टॉप लेयर को हटा देते हैं। वंस द टॉप लेयर इज़ रिमूव्ड, उसके बाद में सेकेंड लेज़र से आपके कॉर्निया के शेप को चेंज किया जाता है। इससे फिर आपका पावर ट्रीट हो जाता है। एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर हम एक प्रोटेक्टिव बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस प्लेस करते हैं आइज़ के ऊपर, ताकि आपको पेन या डिस्कम्फर्ट कम से कम रहे आफ्टर द प्रोसीजर। ये बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस हम यानी आपके सर्जन ही लगाते हैं और इसको हम ही हटाते हैं आफ्टर 3 to 4 days पोस्ट द प्रोसीजर। दोनों कन्वेंशनल PRK और ट्रांस एपिथेलियल और स्ट्रीमलाइट PRK 10 से 15 मिनट के प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें दोनों आइज़ को हम इकट्ठे या एक बार में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। PRK के रिजल्ट्स एक्सीलेंट हैं। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स, बट हमें इस प्रोसीजर में थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। पोस्ट सर्जरी यू मे फील अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट, लिटिल बिट ऑफ लाइट सेंसिटिविटी, स्लाइट पेन 2-3 दिन तक, जब तक आपकी कॉर्निया की स्किन हील नहीं हो जाती है। फॉर विजन रिकवरी जनरली मोस्ट ऑफ द विजन 1 वीक के अंदर रिकवर हो जाता है, बट देयर इज़ अ लिटिल फ्लक्चुएशन इन विजन एंड जो फाइनल क्रिस्प विजन होती है उसको आने में अबाउट 3 to 4 weeks या 1 month लग सकता है। यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस सीरियसली, यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस प्रॉपरली एंड एट द एंड ऑफ इट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। PRK के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। PRK से हम मायोपिया या माइनस नंबर, हाइपरमेट्रोपिया या प्लस नंबर, एस्टिग्मेटिक नंबर या कॉर्नियल सिलेंडर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑल द ट्रीटमेंट्स जो लेसिक से हो सकते हैं वो PRK से भी पॉसिबल हैं। तो हर सर्जरी के रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं। PRK का मेन बेनिफिट इज़ इन थिनर कॉर्नियाज या जिनके कॉर्नियाज की शेप थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है, उनमें इट्स बेटर देन फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स। The stability of the cornea, long-term stability of the power is very good. जिन लोगों का combat profession होता है या contact sports में होते हैं, उनके लिए it's very good because there is no risk of the flap being displaced. इसमें जो drawbacks हैं या जो slight disadvantages हैं वो ये है कि recovery time थोड़ी सी लंबी होती है। There is a little bit of discomfort for a few days after the procedure till the epithelium heals. तो people ask कि is conventional PRK better या streamlined PRK better? Both of them have very good results. Streamlined PRK के advantages ये हैं कि थोड़ा सा जो healing time है वो faster होता है and जो post operatively जो haze का chance होता है वो slightly कम होता है trans epithelial PRK में। So in the end, I'd just like to say that not one procedure works for every patient. अगर आप लेसिक या सिल्क के लिए फिट नहीं हैं, स्ट्रीमलाइट PRK या कन्वेंशनल PRK या एक्सीलेंट ऑप्शन जिसमें एक्सीलेंट रिजल्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म, व्हाटएवर कैन बी डन सेफली, उससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।